So today I'm teaching you some of the most important adjectives in English. Yes, students, we are talking about these adjectives. Like आप अगर किसी से इंग्लिश में भी बात कर रहे हो, इंग्लिश यू अंडरस्टैंड, हिंदी और प्लस इंग्लिश, तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स को अपनी भाषा में यूज कर सकते हो. जैसे आपने कहा यार वो बंदा है ना थोड़ा सा इमोशनल है. कैसा बंदा? इमोशनल बंदा है, इंटेलिजेंट बंदा है, स्टबर्न है, नाइस है, सेंसिटिव है, एंशियस है, मीन है, नॉटी है. यू मीन गाय, यू नो, मतलब ही बंदा, ऐसा व्यक्ति जो अपना ही सोचे. यार वो थोड़ा सा थॉटफुल बंदा है ना, प्राउड है, वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल मतलब जिसमें सारे गुण हो, प्रतिभाशाली टाइप का. मैंने कहा इज अ वर्सेटाइल टीचर, इज अ वर्सेटाइल डांसर, यू नो. सोशिएबल है, हाँ मिलनसार है, सोशिएबल. और एक और होता है इसके लिए एमिकेबल. दोनों वर्ड एमिकेबल एंड सोशिएबल दोनों का मतलब होता है मिलनसार. ऐसा बंदा जो सबके साथ में सोशलाइज हो जाए आसानी से. हाँ, माय ब्रदर ही इज वेरी सोशिएबल, यू नो, ही कैन मेक एनीवन्स हिज फ्रेंड इमीडिएटली. ही इज वेरी सोशिएबल, ही इज वेरी एमिकेबल. डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करने वाला है ना. फियरलेस, जिसको डर नहीं लगे, है ना. इसके बाद है शाय, शर्मिला, संकोची, जिसको डर हेजिटेशन होता है उसको कहते हैं शाय. तो बेसिकली ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के साथ साथ आपकी इंग्लिश को भी इंप्रूव करता है. इट मीन्स यू कैन एक्चुअली यूज दिस वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इंग्लिश. और आइए इसको कैसे यूज करते हैं वो हम सीखते हैं. इमोशनल, भावुक, इंटेलिजेंट, तेज, बुद्धिमान, होशियार. ठीक है. स्टबर्न, अड़ियल या जिद्दी. ठीक है, ये वर्ड यूज किया करो. ही इज अ स्टबर्न गाय, ही डजंट लिसन टू एनीवन. वो किसी की नहीं सुनता है, वो थोड़ा सा जिद्दी है. नाइस, अच्छा है. सेंसिटिव बंदा है, संवेदनशील. अब देखो सेंसिटिव इंसान भी होता है और सेंसिटिव सिचुएशन भी होती है. जैसे सेंसिटिव एरिया आपने देखा होगा, दिस इज सच अ सेंसिटिव एरिया, दैट्स व्हाई here we can see that. So this is such a sensitive area, that's why nobody goes there, है ना. ये कैसा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता है. इसके बाद अगला वर्ड है एंजाइटी से बना है. एंजाइटी मतलब होती है चिंता, परेशानी, है ना. उसी से बनना है एंशियस. एंशियस का मतलब होता है व्याकुल, परेशान. इसके लिए बदले एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, वरीड. वरीड का मतलब भी क्या होता है? चिंतित, व्याकुल. तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है एंशियस और वरीड. लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो कि यार क्या होने वाला, तो उसके लिए ईगर यूज होता है. ईगर होता है, एक एक्साइटेड होता है ना. ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, ईगर एंड एक्साइटेड. ये दोनों पॉजिटिव मीनिंग में यूज होते हैं. इसमें भी इंसान थोड़ा सा चिंतित होता है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में होता है ना. इसके बाद एक वर्ड है मीन. देखो मीन का एक मतलब होता है मतलब होना, बोलते ना आई मीन, मेरा मतलब. और दूसरा मीन का मतलब होता है मतलबी, और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे. ठीक है, उसको कहते हैं मीन. ठीक है, मतलबी इंसान. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नॉटी. देखो नॉटी और मिस्चीवियस. तो नॉटी किसके लिए कहेंगे? नटखट. ये एक पॉजिटिव मीनिंग देता है. ही इज अ नॉटी बॉय, मस्तीखोर बच्चा. लेकिन ही इज अ मिस्चीवियस बॉय. मिस्चीवियस बॉय नेगेटिव मीनिंग देता है. मिस्चीवियस का मतलब ऐसा है कि उसकी मस्ती से दूसरों को नुकसान हो रहा है, वो मिस्चीवियस. और नॉटी जिसकी नटखट हरकतें हमको अच्छी लग रही है ना, वो नॉटी. तो नॉटी और मिस्चीवियस में भी अंतर है छोटा सा. मीनिंग देखा जाए तो दोनों का मतलब ही होता है मस्तीखोर, लेकिन नॉटी पॉजिटिव मीनिंग में होता है और मिस्चीवियस नेगेटिव मीनिंग में होता है ना. नेक्स्ट, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, उतावला, बुरे स्वभाव वाला. ऐसा व्यक्ति जो तुनक मिजाज टाइप का हो, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, इज अ बैड टेम्पर्ड गाय. ही डजंट लिसन टू एनीवन हियर. वो बैड टेम्पर्ड बंदा है ना. डिस्ट्रैक्टेड. देखो अट्रैक्टेड का अपोजिट है डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्टेड का विचलित. जैसे आपने किसी को देखा और आपने कहा यार यू आर लुकिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड टुडे. कहाँ हो भाई, बड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो आज तो डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो मतलब विचलित लग रहे हो, कहीं और खोए हो, कोई दूसरी दुनिया में हो, दिमाग में कुछ और चलते रहता है और सामने जो है कुछ और हो रहा है. तो ऐसी स्थिति में हम लोग हो जाते हैं डिस्ट्रैक्टेड. क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. तो डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है विचलित, परेशान. ऐसे ही अगला वर्ड है थॉटफुल. अब थॉटफुल कैसे यूज होता है वो देखो. थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील, चिंतापूर्ण. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली थॉटफुल.
है ना। इसके बाद नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है स्वाभिमानी और घमंडी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली प्राउड। प्राउड का मतलब होता है स्वाभिमानी या घमंडी। तो इसको हम घमंडी के सेंस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि घमंडी के लिए कौन सा वर्ड होता है हमारा, इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति ईगो पालता है, लेकिन प्राउड और इगोइस्ट में डिफरेंस है। प्राउड किसको कहेंगे, जो पॉजिटिव मीनिंग देता है ना, जिसको अपने आप पर यकीन हो, वो अगर प्राउड फील कर रहा है तो वो हमारा प्राउड होगा। लेकिन इगोइस्ट किसको कहेंगे हम, इगोइस्ट उसको कहेंगे जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हैं कि अपने बारे में सोचे कि मैं ही कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो वो आपका ईगो है। मतलब ईगो और प्राउड में भी एक माइनर डिफरेंस है। चलो अगला देखो, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है अनेक गुणों वाला, प्रतिभाशाली। ही इज अ वर्सेटाइल डांसर, ही इज अ वर्सेटाइल टीचर, ही इज अ वर्सेटाइल म्यूजिशियन, यू नो। सो दिस इज वर्सेटाइल। ये वर्ड यूज किया करो यार, आप जब बोलने में आप यूज करोगे ना, बड़ा सुनने में बड़ा मजा आएगा। वरीड, चिंतित। देखो वरीड एंड एंशियस बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग। सोशिएबल और एक आपको क्या बताया था मैंने अभी, एमिकेबल। एमिकेबल और सोशिएबल दोनों का मतलब एक ही होता है, मिलनसार। डिटरमाइंड, जो दृढ़ संकल्पित हो, जिसने कुछ करने का डिसाइड कर लिया, उसको कहता है डिटरमाइंड। फियरलेस, जिसको डर नहीं लगे, जो निडर हो, साहसी हो, उसको कहते हैं फियरलेस, ठीक है। नेक्स्ट शाय। शाय मतलब होता है शर्मीला, संकोची। मैंने कहा ही इज सच अ शाय गाय, यू नो, ही डजंट स्पीक एनीथिंग। वो थोड़ा शर्मीला बंदा है, वो बहुत कम बोलता है। थॉटफुल, ये दोबारा आया है, ये देख सकते हैं, विचार मग्न, थॉटफुल, है ना। ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। तो ये थे कुछ एडजेक्टिव्स, 8-10 इधर थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, काफ़ी सारे हैं, टोटल 100 एडजेक्टिव्स लिए हमने। और ये 100 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनी इंग्लिश में यूज़ करते हो, और अगर इंग्लिश में भी नहीं, अगर इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में भी यूज़ करते हो, सो इट्स ट्रूली गोइंग टू बी ग्रेट। ये बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। फिर ये सच ए रूड गाय। वो कैसा बंदा है, रूड बंदा है, असिस्ट है, उसका थोड़ा रूड बिहेवियर है। रूड बिहेवियर आप समझ गए, तो बोलने चाल में यूज़ किया करो उसको। मुझे उसका रूड बिहेवियर पसंद नहीं है, आई डिड नॉट लाइक हिज रूड बिहेवियर, यू नो, दैट इज। नेक्स्ट डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठग। ऑनेस्ट से बना है, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस मतलब होता है बेचैन, परेशान, घबराने वाला। यू आर लुकिंग नर्वस टुडे, यू आर लुकिंग नर्वस टुडे। आज आप कैसे लग रहे हो, नर्वस लग रहे हो थोड़ा सा। नेक्स्ट चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, हंसमुख। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो कि एकदम मजे में हो, उसको कहता है चीयरफुल बंदा है यार, वो तो हंसमुख बंदा है। अनटाइडी, असावधान, लापरवाह। ही इज अनटाइडी गाय, है ना। इसको हम केयरलेस भी कहते हैं। केयरलेस का मतलब भी होता है लापरवाह, ऐसा व्यक्ति जो केयर नहीं करे किसी। मैंने कहा तुम थोड़े से अनटाइडी, केयरलेस टाइप के बंदे हो यार। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, ऊर्जावान। ही इज एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, ही इज एनर्जेटिक बॉय, ही इज एनर्जेटिक। ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में अपनी ऊर्जा लगाए, जो ऊर्जावान रहे हमेशा, उसको कहते हैं एनर्जेटिक। अच्छा वर्ड है। क्रेजी, अरे पागल है यार, ही इज सच ए क्रेजी बॉय, ही डजंट लिसन टू एनीवन, ही इज अ क्रेजी मेड, पागल, यू नो। चिकी और हॉटी, गुस्ताख और ठीठ। आपने देखा हो कुछ लोग थोड़े से ठीठ होते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता उनको, कुछ भी बोलो आप, तो उनको कहते हैं हॉटी, उनको कहते हैं चिकी। यू चिकी बॉय, यू डोंट लिसन टू एनीवन, यू नो। सो दिस इज चिकी, हॉटी। पैशनेट, जो व्यक्ति पैशनेट होते हैं, है ना, अपने काम के प्रति, उनको कहते हैं जोशीले व्यक्ति, पैशनेट, है ना, ऊर्जावान। तो पैशनेट और एनर्जेटिक ये दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं समहाउ। डिस्क्रीट का मतलब होता है चतुर या चौकस, जो अपने डिस्क्रेशन से, अपने विवेक और बुद्धि से चतुर और चौकस हो जाता है, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। नाउ यू नीड टू बी डिस्क्रीट लिटिल बिट, है ना। इसके लिए वर्ड आपका क्लेवर होता है। ओके, ईमानदार आपको बता दिया। फ्रैंक किसको कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं आउट स्पोकन को, फ्रैंक कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड को। फ्रैंक जो आउट स्पोकन होता है, आउट स्पोकन किसको कहते हैं, जो व्यक्ति बोलचाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो व्यक्ति बोलचाल में स्पष्ट बोल रहा हो, क्लियर बोल रहा हो, उसके अंदर कोई डर, हेजिटेशन नहीं हो, उसको कहते हैं फ्रैंक। इसके लिए एक और वर्ड होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब भी होता है साहसी, स्पष्टवादी। तो बोल्ड, फ्रैंक, आउटस्पोकन तीनों सिमिलर मीनिंग देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी होता है जो स्पष्ट रूप से सामने बात रखे,
कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। इसके बाद है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, सहायक, ठीक है, दोस्ती भरा, ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर जिसमें व्यक्ति जो है स्वभाव से जो है फ्रेंडली नेचर दिखा रहा है। मैंने कहा उसका बिहेवियर बड़ा ही फ्रेंडली है यार। तो फ्रेंडली नेचर का बंदा है, मित्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है वो। हम्बल है यार, हम्बल है मतलब कैसा है, विनम्र है, ठीक है। मित्रतापूर्ण, सहायक, यहां पर विनम्र कर लेना इसकी जगह। उसका नेचर बड़ा ही हम्बल है यार, हम्बल नेचर का बंदा है। जेनरस है। जेनरस का मतलब भी होता है उदार, विनम्र, दानशील, ठीक है। जेनरस, ही सच जेनरस बॉय, है ना। इसी से बना है जेनरसिटी, उदारता, है ना। डिसओबीडियंट, देखो ये वर्ड याद रखना पहले। ओबीडियंट एक वर्ड होता है। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ऐसा व्यक्ति जो हर बात को माने, ओबे करे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या आज्ञा मानना। इसी ओबे से बना है ओबीडियंट। इसी ओबे से क्या बना है, ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो आज्ञा को माने। इसी के आगे आप लगा दो डिस, DIS, तो डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, है ना। डिसओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आज्ञा न मानने वाला। तो ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, और डिसओबीडियंट मतलब जो आज्ञा को न माने, है ना, उसको कहते हैं डिसओबीडियंट। तो मैंने कहा रोहन ही इज ओबीडियंट बॉय, ही इज नॉट डिसओबीडियंट, बट रवि ही इज वेरी डिसओबीडियंट, ही डजंट लिसन टू एनीवन। कंपैशनेट, देखो पैशनेट का मतलब क्या होता है, जोशीला, ये लिखा है पैशनेट, जोशीला, है ना, ऊर्जावान। और इसी से बना है कंपैशनेट, COM लगा दिया हमने, तो ये हो जाता है जिसके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग हो दूसरों के प्रति, जो सब पर दया का भाव रखे, सबको अपना समझ के चले, उसको कहते हैं कंपैशनेट। ही इज सच अ कंपैशनेट बॉय। अनफ्रेंडली, देखो फ्रेंडली और अनफ्रेंडली, ठीक है, ओबीडियंट और डिसओबीडियंट, तो ऐसे अपोजिट है वो। अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली नहीं हो, दोस्ती भरा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। प्लेसिड, नम, सौम्य, शांत, है ना। इसके बाद है सेल्फिश। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, इसका मतलब होता है खुदगर्ज इंसान, मतलबी इंसान, जो सिर्फ अपना सोचे, उसको कहते हैं सेल्फिश। चलिए, वी हैव लर्न मोर देन 50 वर्ड्स सो फार। अभी तक कुछ हमने 50 के लगभग वर्ड्स पढ़ लिए हैं, और मैं इंसिस्ट करूंगा सभी से कि चलिए अगला है टॉकेक्टिव। देखो टॉकेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करता है, बातूनी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, बातूनी। मैंने कहा मिस्टर शर्मा ही इज वेरी टॉकेक्टिव यार, मिस्टर शर्मा ही इज वेरी टॉकेक्टिव, मतलब मिस्टर शर्मा कैसे बहुत ज्यादा बातूनी इंसान है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, टॉकेक्टिव। इसके बाद है प्लीजेंट से बना है। प्लीजेंट मतलब होता है प्रिय, अच्छा, है ना। तो उसी से बना है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं, है ना। बहुत ही प्यारा मौसम हो तो प्लीजेंट वेदर, बहुत ही प्यारा माहौल हो, प्लीजेंट एनवायरनमेंट, बहुत ही प्यारा एटमॉस्फियर हो, प्लीजेंट एटमॉस्फियर। और उसी के अपोजिट अनप्लीजेंट माहौल, अनप्लीजेंट एटमॉस्फियर, अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लीजेंट इंसिडेंट, अप्रिय घटना, है ना। देखो दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव बातें करता हो, हर जगह डराता हो आदमी को, दैट्स कॉल्ड द निराशावादी, पेसिमिस्टिक। एंड द सेकंड वन दैट वी हैज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ऐसा व्यक्ति जो कि जहां निराशा बहुत ज्यादा उसमें भी आशा को ढूंढ ले, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक। सो मैंने कहा वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी डोंट नीड टू बी पेसिमिस्टिक, क्योंकि पेसिमिस्टिक से तो दुनिया भरी है, दुनिया में ये लोग कम है, ठीक है ना। याद रखो, जो समस्याओं के बारे में बात करे, समाधान के बारे में नहीं, वो पेसिमिस्टिक। जो समस्याओं के साथ साथ समाधान के बारे में भी बात करे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वो पेसिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिस्टिक। तो वर्ल्ड में 90% लोग पेसिमिस्टिक आपको मिलेंगे और 10% लोग ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगे, जबकि एक समय था ये 50-50 के रेशो में थे, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़ गई है। चलो नेक्स्ट, फनी मतलब होता है मजाकिया, है ना। मैंने बोला ही इज फनी बॉय यार, बड़ा मजाकिया लड़का है ना। चीयरफुल भी कह सकते हो। लेजी, आलसी, बताने की जरूरत नहीं। लाइवली, जानदार,
जिसमें जानदार, मतलब लाइवली परफॉर्मेंस था यार, जानदार परफॉर्मेंस था। सिली, मूर्ख, सिली परफॉर्मेंस, यू सिली बॉय। सिंसियर, देखो कितना प्यारा वर्ड है, सिंसियर, सीरियस एंड सिंसियर, है ना। तो सीरियस एंड सिंसियर, सीरियस का मतलब होता है गंभीर, सीरियस डिसीज हो सकती है, सीरियस सिचुएशन हो सकती है, सीरियस कंडीशन हो सकती है, लेकिन सिंसियर जब आप पूरी तरह से अपने काम में अपना 100% दे रहे हो तो उसको कहते हैं सिंसियर। सिंसियर एफर्ट्स, सिंसियर बिहेवियर, सिंसियर वर्क, यू नो, इस तरीके से। इसके बाद देखो सेल्फिश, खुदगर्ज हो गया, अनफ्रेंडली बता ही दिया मैंने। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, ये इंसान के लिए नहीं होता है, याद रखना, इंसान के लिए यूज नहीं होता, जिसमें भी टी आई भी है, जैसे कॉम्प्लिकेटिव, इमेजिनेटिव, है ना, ये इंसानों के लिए यूज नहीं होगा। तो इमेजिनेटिव ये सिचुएशन के लिए हो सकता है, इमेजिनेटिव मूवी हो सकता है, इमेजिनेटिव पिक्चर्स हो सकती है, इमेजिनेटिव सिचुएशन हो सकती है ना। जेलस, जेलस मतलब होता है शक्की, जो जेलस करे, ईर्ष्या रखे, किसी को लेकर जलन जिसके मन में, उसको कहता है जेलस, इसी से जेलसी बना है। बॉसी, कुछ लोगों का थोड़ा सा धौस जमाने वाला नेचर होता है, मैंने कहा हिज नेचर इज बॉसी लिटिल बिट, हिज अ बॉसी, तो बॉसी मतलब जो धौस जमाए लोगों पर। हेल्पफुल और हेल्पलेस दो वर्ड होते हैं। हेल्पफुल का मतलब होता है जो मदद करे सबकी, उसको हेल्पफुल कहते हैं, और दूसरा वर्ड है हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब निस्सहाय, ठीक है ना, दैट इज द हेल्पलेस। हेल्पफुल और हेल्पलेस दो वर्ड है आपके। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वासी। मैंने कहा ही इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट बॉय, वो एक आत्मविश्वासी बॉय है। एंथुसियास्टिक मतलब होता है उत्साही, उमंगी, जो बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ में काम करें, उत्साह के साथ में काम करें, उमंग के साथ में काम करें, उसको कहते हैं एंथुसियास्टिक। इसके बाद है रैशनल। रैशनल मतलब होता है समझदार, बुद्धि संपन्न। रैशनल मतलब क्या होता है? समझदार या बुद्धि संपन्न, उसको कहते हैं रैशनल। मैंने कहा ही इज अ रैशनल बॉय, समझदार लड़का है ना। एंथुसियास्टिक उमंगी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी है। हेल्पफुल मतलब सहायक, मददगार। हेल्पलेस निसहाय। So everybody, these adjectives are extremely important and you guys have to just learn it. Persistent मतलब देखो, persistent और एक मैंने stubborn आपको बताया था, इन दोनों का मतलब होता है जिद्दी है, हटी। रिजर्व्ड, कपटी, रिजर्व्ड नेचर का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना हमेशा अपने आप को बचा के चले, उसको कहते हैं रिजर्व्ड नेचर का। आप देखना आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो हमेशा अपने आप को बचाते हैं हर जगह, कि नहीं यहाँ पर अपने को डांटनी पड़े, यहाँ पर अपन बच जाए, ये करे, तो उनको रिजर्व्ड नेचर का कहते हैं। इसके बाद है सेंसिबल। सेंसिबल मतलब होता है समझदार है, बुद्धिमान। प्लकी, प्लकी समझते हो किसको कहते हैं? ये जिद्दी हटी नहीं, प्लकी का मतलब होता है जो थोड़ा सा प्लकी नेचर का होता है, तुनक मिजाज, जिसको जल्दी चिढ़ आ जाती है, चिड़चिड़ा कह सकते हो आप इसे, हाँ, लेकिन जिद्दी हटी भी कह सकते हो, क्योंकि कहीं की थोड़ा प्लकी नेचर का जो व्यक्ति होता है वो जल्दी गुस्सा मान जाता है, जल्दी वो कर लेता है, तो जो वो जल्दी रिएक्ट कर दे, सेंसिटिव टाइप का जिसका नेचर हो, है ना, सो दैट इज प्लकी नेचर का इंसान है। पेशेंट का मतलब रोगी या मरीज नहीं होता है, रोगी और मरीज तो होता ही है नाउन में, लेकिन यहां पेशेंट का मतलब निकल रहा है धैर्यवान। क्या निकल रहा है? धैर्यवान। ये पैशंस से बना है, पैशंस का मतलब होता है धैर्य, ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। पैशंस मतलब होता है धैर्य, बोलते ना कीप पैशंस, धैर्य रखो, सब्र रखो, ठीक है, तो इसी से बना है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है, हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हो। पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान, और पेशेंट का मतलब रोगी और मरीज भी होता है, लेकिन वो नाउन होता है। मैंने कहा तुम एक मरीज हो, यू आर अ पेशेंट। अब देखो ये नाउन है तो आर्टिकल ए भी लग गया है, लेकिन मैंने कहा तुम धैर्यवान हो तो यू आर पेशेंट, अब यहां ए नहीं लगेगा, तो यू आर अ पेशेंट एंड यू आर पेशेंट में बहुत अंतर है। यू आर अ पेशेंट का मतलब होगा तुम एक मरीज हो, एंड यू आर पेशेंट का मतलब होगा तुम धैर्यवान हो। अब एडजेक्टिव में ए मत लगाना, क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ नाउन के आगे लगेगा। अगर मैं यहां लिख देता हूं पेशेंट बॉय, तो फिर ए लग जाएगा। यू आर अ पेशेंट बॉय, तुम एक धैर्यवान लड़के हो। इजी गोइंग, लापरवाह, जो चीज इजी गोइंग हो रही हो, मैंने कहा इजी गोइंग बंदा है यार वो। इजी गोइंग बंदा मतलब जिसको कोई परवाह नहीं हो, जिसको कोई केयर नहीं हो, केयरलेस हो,
चल रहा है, हो रहा है, जो भी हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इजी गोइंग। इम्पैशेंट, देखो पैशेंट का अपोजिट इम्पैशेंट, अधीर, बेताब, उतावला। मैंने बोला यू आर लुकिंग वेरी इम्पैशेंट टुडे, आज बड़े उतावले दिख रहे हो, बेताब दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है भैया? तो इम्पैशेंट। केयरलेस, लापरवाह। काइंड, दयालु। मेसी, अप्रिय, गंदा, मैला। मेसी, MESS बाय, मेसी मैसी 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 मैसी, 2 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। स्केयर्ड का मतलब होता है आतंकित, ठीक है, भयभीत, टेरिफाइड, दैट इज स्केयर्ड। यू आर लुकिंग स्केयर्ड टुडे, आज बड़े डरे हुए लग रहे हो, क्या बात है? सो दिस इज आतंकित, डरे हुए। गुड टेम्पर्ड, शांत, सुशील और नेक दिल का। गुड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड बुरे स्वभाव का, है ना। टिमिड, डरपोक को कहते हैं, कायर को कहते हैं। केयरफुल, सावधान, होशियार को कहते हैं। जेंटल, नेक और शरीफ, ही इज अ जेंटलमैन। सपोर्टिव, जो सपोर्ट करे सभी की। डायनेमिक, शक्तिमान, डायनेमिक पर्सनैलिटी, है ना। इम्पार्शियल, निष्पक्ष, न्यायी। मैंने कहा हिज बिहेवियर इज कंप्लीटली इम्पार्शियल। हिज बिहेवियर इज पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होता है? जिसमें पार्शियलिटी हो। मैंने कहा यू विल फाइंड हिज बिहेवियर इम्पार्शियल देयर, और वहां पर उसका जो व्यवहार है वो इम्पार्शियल पाओगे। हैप्पी मतलब होता है खुश। नीट मतलब होता है बढ़िया, शानदार, अच्छा, दैट इज। चलो पढ़ने वाली चीजें हैं ये थोड़ी सी। फेथफुल मतलब होता है ईमानदार, वफादार, भरोसेमंद, फेथफुल, और इसी से बना है फेथलेस। फेथलेस मतलब जहां पर हमको ट्रस्ट नहीं रहे, फेथलेस। और फेथफुल मतलब जिस पर ट्रस्ट हो, ईमानदार, वफादार। करेजियस, निडर, साहसी, करेज से बना है। क्रिएटिव, रचनात्मक। बोर्ड माइंडेड, उदार, बड़े दिमाग का, बड़ी सोच रखने वाला इंसान, उसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। माय फादर इज अ ब्रॉड माइंडेड गाय, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो समझते हैं सारी चीजों को। लविंग, स्नेही। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। कॉन्फिडेंट, है ना, आत्मविश्वासी। लॉयल, वफादार, है ना, निष्ठावान। मॉडेस्ट, सुशील, सदाचारी। अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव का मतलब होता है चौकस या सचेत। इसके बाद है रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब होता है प्रेम प्रसंग युग, रुमानी जिसको कहते हैं। एम्बिशियस, अभिलाषी। मैंने कहा आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी एम्बिशियस हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अभिलाषी है, सबकी कुछ ना कुछ इच्छा है। जो व्यक्ति एम्बिशियस नहीं है वो कुछ भी अचीव नहीं करता अपनी लाइफ में, है ना। सो वी नीड टू बी एम्बिशियस इन अवर लाइफ, एम्बिशंस होने चाहिए हमारे। पोलाइट, विनम्र। सेल्फ डिसिप्लिन, इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा गलत यहां लिख दिया। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, आत्मानुशासित, आत्मानुशासित का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यहां डी लग जाएगा लास्ट में। मैंने कहा ही इज अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड बॉय, वो एक आत्मानुशासित लड़का है। स्मार्ट, बुद्धिमान या चतुर। ह्यूमियरियस, मजाकिया, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ, ही इज अ डिप्लोमेटिक मैन, है ना। सो दिस इज डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है? कूटनीतिज्ञ। पॉपुलर, प्रचलित, लोकप्रिय। एडवेंचरियस, जोखिम लेने वाला। कॉटेजियस, मिलनसार, विनयपूर्ण, so this is courageous. तो courageous, adventurous, popular, diplomatic, humorous, smart, self-disciplined, polite, ambitious, romantic, सब सारे के सारे जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करें। courageous, मिलनसार, amicable, sociable, adventurous, जोखिम लेना, adventurous जर्नी, है ना। पॉपुलर, प्रसिद्ध। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ। ह्यूमेरियस, मजाकियापूर्ण, है ना, ह्यूमर से बना है, ह्यूमेरियस। इसके बाद कॉन्फिडेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, लॉयल, सबको पता, वफादार। मॉडेस्ट, सुशील, सदाचारी। अटेंटिव, चौकस रहता है, सचेत जो रहता है उसको कहते हैं। रिलायबल, जो भरोसेमंद हो, विश्वास योग्य हो। कॉन्साइंशियस, इसको देखो कैसे प्रोनाउंस, कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने कॉन्साइंस का उपयोग करे। कॉन्साइंस का मतलब होता है जो अंदर चेतना होती है ना, उसको कहते हैं। जिसका अंदर की चेतना जगी होती है, इसको धर्मात्मा कह सकते हो, ईमानदार कह सकते हो, या फिर आप इसको सचेत कह सकते हो। जो अपने बारे में जिसको पता हो, जिसका कॉन्साइंस जो है वो जगा हुआ हो, है ना।
उसको कहते हैं हम लोग कॉन्साइंशियस, कॉन्साइंशियस, है ना, 2-3-4 बार बोलोगे आ जाएगा बोलने में। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमागी तौर पर जिसका इंटेलेक्चुअलिटी जगी हुई हो, है ना, इंटेलेक्चुअल पावर को जो बिलीव करता हो, तो उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। बौद्धिक, ब्रेव बहादुर, कॉटेशियस मिलनसार विनम्रपूर्ण, एडवेंचरियस तो हो गया था हमारा। चलिए, so everyone, these 100 adjectives somehow represent one's personality. You know, when you say to someone like वो बहुत ही उसका जो व्यवहार है बहुत ही मिलनसार है, तो मिलनसार है मतलब एमिकेबल है, सोशिएबल है, बहुत ही ऊर्जावान पर्सनैलिटी है वो, ही इज़ अ ग्रेट एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, यू नो। तो इस तरीके से जो भी आपके कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स हैं जो किसी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप इनको बोलचाल की भाषा में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा रिलायबल बंदा है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो रिलायबल बंदा है या फिर फेथफुल बंदा है। फेथफुल और रिलायबल, मैंने कहा टेंशन मत लो, रिलायबल बंदा है, मेरे यहाँ काम कर रहा है 10 साल से, वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो रिलायबल है मतलब कैसा है, फेथफुल है ना। मोडेस्ट है, इसी से मोडेस्टी बना है। सुशील है, सदाचारी है, जेंटल है, मॉडेस्ट को ही जेंटल कहते हैं। लॉयल, लॉयल से बना है लॉयल्टी, है ना, तो लॉयल मतलब वफादार है, राजभक्त है, निष्ठावान है ना। देखो क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। अब ये क्रिएटिव इंसान नहीं होता, जिसमें TIV लगता है ना, वो इंसानों के लिए यूज मत किया करो, सिचुएशन के लिए किया करो। क्रिएटिव सिचुएशन होती है, क्रिएटिव परफॉर्मेंस होता है, क्रिएटिव वर्क होता है ना। चलिए एवरीवन, दिस इज इनफ फॉर टुडे।